Hello everyone, I am Misal Singh, your mathematics teacher. Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप डेली अपडेट रहें। तो अब से पहले हम क्लास 10th का हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 चल रहा है एनसीईआरटी का, उसमें हमने अपने पार्ट 12 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 12 का मतलब हमने थ्योरम 6.6 एंड एग्जाम्पल 9 कंप्लीट करा था अपने पार्ट नंबर 12 में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.4। अब 6.4 कंप्लीट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा, स्टार्ट करने से पहले कि अपनी बुक पेन पेंसिल कॉपी अपने पास में रखें और ध्यान से क्वेश्चन कंप्लीट करें, बहुत ही ध्यान से। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 6.4। नाउ अब 6.4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या गिवन है? इसमें गिवन है कि लेट ए बी सी एंड डी ई एफ दो ट्रायंगल है जो सिमिलर हैं हमारे पास। एक तो ए बी सी, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल क्या है? डी ई एफ। तो हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, एंड देयर एरियाज आर इक्वल, सॉरी रेस्पेक्टिवली। जो इनके एरियाज गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा डी ई एफ इज इक्वल टू कितना गिवन है भाई? अपने बुक में ध्यान से देखो, क्या पता मैं क्वेश्चन गलत नोट कर दूं, तो ध्यान से करना है आपको, और यदि कोई गलती हो जाती है तो कमेंट करके प्लीज बताया करो मुझे, ठीक है भाई। तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ई एफ इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 15.4 सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है बीसी। तो बीसी हमें फाइंड करना है। बीसी वेयर इज बीसी? ए बीसी और ई एफ हमें गिवन है। तो हमने अभी जो थ्योरम 6.6 पढ़ी थी एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, उसमें पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इफ बोथ आर सिमिलर। यदि दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हैं तो क्या होगा कि साइड का जो रेशो होगा वो उसका स्क्वायर सेम प्रोपोर्शन में रहेगा। मतलब कि हमारे पास कि बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का रेशो, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ, जो हमारे पास दोनों सिमिलर ट्रायंगल का रेशो इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोपोर्शनल वाली साइड का रेशो का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बीसी तो गिवन है, सॉरी बीसी फाइंड करनी है, ई एफ गिवन है, तो हमने केवल यही दो लिए हैं। हम आगे भी ले सकते हैं, कौन कौन सी? हमारे पास ए बी अपॉन डी ई, बट हमें इनकी जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, बट जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत केवल इनकी है। तो इट इम्प्लाइज दैट यदि हम केवल इसको लेके चलें तो क्या होगा हमारे पास? ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी सी कितना गिवन है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 64 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ कितना गिवन है हमारे पास? 121। बी सी कितना गिवन है? 15.4 अपॉन ई एफ कितना गिवन है हमारे पास? ई एफ तो फाइंड ही करना का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे 64 अपॉन 121 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 15.4 मल्टीप्लाई बाय 15.4 अपॉन ई एफ का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, तो ई एफ को तो इधर ले जाओ और बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 15.4 इंटू 15.4 अपॉन 64, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास इधर, और 121 वहां पे चला गया, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करो, बहुत ही आसान है भाई। सबसे पहले तो हमें ई एफ चाहिए, तो ई एफ का अंडर रूट करो, ठीक है। तो सर पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखो भाई, इसको हम कैलकुलेट करके भी कर सकते थे कि पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद ई एफ की वैल्यू, हमें ई एफ की वैल्यू करनी है। तो ई एफ के लिए क्या करना पड़ेगा? टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड,
टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, अंडर रूट बोथ साइड। तो हम अपनी सॉल्यूशन को, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करें कि इसको अंडर रूट यहीं ले लिया बिना सोल्व करे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि EF इज इक्वल टू अंडर रूट 15.4 इंटू 121 को लिख सकते हैं 11 इंटू 11 अपॉन 64 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8। तो देखो अंडर रूट है तो पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो EF इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 15.4 इंटू 11 अपॉन 8, ये होगी हमारे पास, ये सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन खुद करो, बाकी सब कुछ मेरे से मत कराओ। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप खुद करो और जो आंसर आएगा मुझे बताना। यदि आपका आंसर सही नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताना है कि ये दिक्कत है, ये सर इसका सॉल्यूशन भी मुझे हमें दो। सॉल्यूशन तो दे चुका हूं मैं, बट आपको इसकी कैलकुलेशन भी करो भाई। कैलकुलेशन क्या मैं करूंगा, पेपर में मैं नहीं आने वाला आपके साथ। ठीक है, आई होप सबके समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जो हमने थ्योरम पढ़ी है 6.6, उसमें क्या कहता है कि यदि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं ABC एंड DEF, तो क्या होगा, जो इनके साइड का जो रेशो जो उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशो के इक्वल होगा। ये चीज हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि हम ये पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF यदि दोनों सिमिलर हैं तो क्या होगा, AB अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का स्क्वायर। और यही चीज तो मैंने आपको अभी कराई है, यही चीज तो इसी चीज को लेकर तो क्वेश्चन सोल्व करा है। तो आई होप सबके समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो और बार बार देखो। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या गिवन है। इसमें बोला गया कि डायगोनल ऑफ ट्रिपेजियम ABCD, एक हमारे पास ट्रिपेजियम है ABCD, तो उसके जो डायगोनल है हमारे पास AC एंड DB वो इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे, ईच अदर एट पॉइंट O। तो उसमें सबसे पहले गिवन है कि जो पैरेलल होंगी हमारे पास वो पैरेलल होंगी कि AB पैरेलल DC। तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। तो ट्रिपेजियम में क्या होता है कि जो हमारे पास वन पेयर इज पैरेलल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक पेयर पैरेलल हो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपेजियम बोलते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर पैरेलल हो, ठीक है भाई, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल ट्रिपेजियम बोलते हैं। तो हमारे पास AB पैरेलल DC गिवन है और उसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट O। तो वो O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ इफ एक चीज और गिवन है कि AB इज इक्वल टू 2CD, AB इज इक्वल टू 2CD और गिवन है कि जो AB है वो 2CD के इक्वल है या 2DC के इक्वल है, एक ही बात है। नाउ फाइंड करना है, फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, यही तो फाइंड करना है। यस, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और COD ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, AOB COD। नाउ स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा है, देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इफ हमारे पास यदि AOB इज सिमिलर टू COD, तो हमने थ्योरम 6.6 वाली थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे। बट सबसे पहले तो इन दोनों को सिमिलर दिखाना पड़ेगा कि AOB और COD क्या सिमिलर है। तो हम लेके चलेंगे कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ट्रायंगल AOB और COD में देखो क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल है? क्यों है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है भाई? देखो AB पैरेलल टू DC, ये और ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये और ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो हमारे पास 1 एंड 2 होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। नाउ दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। नाउ वी कैन सी दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। व्हाई? बिकॉज बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 3 देखो DC पैरेलल AB के है तो ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन हुई, तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? बिकॉज
बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, क्या कह सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने 1 2 3 4 5 0 ओ सॉरी ओ क्यों लिए, ताकि हमें आसानी रहे, वरना हम इसको 1 को ये भी लिख सकते हैं कि ओ ए बी, कंफ्यूज हो जाओगे। तो एंगल 1 ये, एंगल 2 ये, एंगल 3 ये, एंगल 4 ये, और ओ तो ये है ही। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहाँ पर, एंगल एंगल एंगल। तो नाउ वी कैन से दैट ट्रायंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ में आ गया। देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक होने के बाद फिर हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो बाय यूजिंग थ्योरम 6.6, तो बाय यूजिंग थ्योरम 6.6, तो 6.6 थ्योरम क्या कहते हैं कि यदि हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड का जो रेशो करो और उसका स्क्वायर इन दोनों के रेशो के इक्वल होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एओ अपॉन सीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन, भाई ए बी ऐसे लिया तो सी डी ऐसे लेंगे, अपॉन सी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था कि एरिया ऑफ एओबी एंड सीओडी फाइंड करना था। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें ए बी इक्वल टू 2CD गिवन है, तो ए बी और सी डी की बात कर रहे हैं, तो इस वाले को लेके चलेंगे हम एरिया के साथ। नाउ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, हम इसको लेके चलेंगे। भाई सब इक्वल है तो इसको और इसको ले लिया हमने, क्या ले लिया कि ए बी अपॉन सी डी का स्क्वायर। नाउ हमारे पास क्या गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी में क्या गिवन है हमारे पास गिवन है कि ए बी, सॉरी ये ए डी नहीं है भाई, ये हमारे पास ए बी है कि ए बी इज इक्वल टू 2CD। तो हम ए बी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 2CD पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे 2CD अपॉन CD का स्क्वायर। तो CD से CD कैंसिल, अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो 1 है ना, तो क्या हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों किस रेशो में डिवाइड होंगे, हमारे पास इनका रेशो ही तो फाइंड करना था, तो फाइंड AOB अपॉन COD ये हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका 4:1 में होंगे ये हमारे पास। ठीक है, तो किस रेशो में डिवाइड होंगे, तो फाइंड द रेशो ऑफ ट्रायंगल AOB एंड AOC। तो रेशो ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD इज 4:1 या 4:1 ये कह सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद आप इस लाइन को लिख सकते हो अपने आंसर में। आई होप सबके समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो और बार बार देखो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। तो आई होप सबके समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फिगर है, पहले 6.44 फिगर को देखो। हमारे पास फिगर वो इस तरीके से गिवन है। उसमें बोला गया कि एक तो ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है कि DBC। ABC एंड DBC सेम बेस बना रहे हैं। सेम बेस क्या बन रहा है, BC। भाई ABC और DBC, तो BC तो दोनों ट्रायंगल के लिए है, ABC एंड DBC। भाई ध्यान से देखो, ABC एंड सेकंड ट्रायंगल इज DBC। तो ये दो हमारे पास इसमें ट्रायंगल हो गए। ठीक है भाई, तो दो ट्रायंगल के बाद हम क्या और क्या गिवन है इसमें, तो सेम बेस में गिवन है। तो इसमें बोला गया कि शो करो, क्या शो करना है, तो टू शो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू हमारे पास होगा कि AO अपॉन DO, मतलब AO अपॉन DO। ठीक है, तो नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC फाइंड करो सबसे पहले। तो एरिया ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास ट्रायंगल है। यदि हम ए बी सी का एरिया निकाले तो हमें बेस तो ये रहा बी सी और हाइट है नहीं हमारे पास, तो हाइट क्या करते हैं, जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उससे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं नीचे इस लाइन के लिए। तो इस लाइन के लिए हाइट क्या हमने ड्रॉ कर ली है, तो इसको बोल देते ए एम। तो हमने क्या करा कि जो ए एम है वो हमारे पास हाइट है बी सी से, तो ये तो ए बी सी के ट्रायंगल के लिए हो गया। नाउ डी बी सी ट्रायंगल के लिए क्या होगा, बी डी सी के, तो ये वाला इसका पीक पॉइंट है, तो पीक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये हमारे पास एन हो गया। तो बी डी सी के लिए बेस बी सी है और हाइट डी एन है, ए बी सी के लिए बेस बी सी है और हाइट ए एम है। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है भाई, डी बी सी। नाउ ए बी सी अपॉन डी बी सी, तो बी सी सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी सी के लिए, हाफ बेस क्या है हमारे पास इसमें बी सी। भाई ए बी सी ट्रायंगल की बात करें तो बेस क्या होगा हमारे पास, बी सी बेस है, तो बी सी अपॉन हाइट क्या हो गया हमारे पास, ए एम। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी वेयर इट इज डीबीसी के लिए बेस क्या है बी सी, तो हाफ बेस क्या है बी सी और हाइट क्या हो गया हमारे पास डी एन, हाइट हमारे पास होगी डी एन। तो हाफ से हाफ कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, तो नाउ वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, देखो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होगा, तो ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ एम, नाउ अब हम इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, दिस एंगल एंड दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ एम, वेयर इज ए ओ एम, ए एरा ओ एरा एम एरा, नाउ डी ओ एन एंड ट्रायंगल डी ओ एन, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास। तो इन दो ट्रायंगल में देखो यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो हमें क्या मिल सकता है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, क्यों, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, तो एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल, और दो एंगल मिल जाए हमें तो क्या कह सकते हैं कि हम दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो हम वी कैन से दैट ट्रायंगल ए ओ एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ एन बाई ए सिमिलरिटी। भाई ये क्या होगा, ए सिमिलरिटी से हम प्रूव कर दिया कि ये ए ओ एम इज सिमिलर टू डी ओ एन। नाउ ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल डी ओ एन सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड का जो रेशो होता है वो भी सेम प्रोपोर्शनल में होता है, तो इट इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या मिलेगा हमें कि ए ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन हो जाएगा हमारे पास, ए एम अपॉन डी एन, ठीक है। हमें यही दो जरूरत है, वैसे ये भी लिख सकते हैं कि ओ एम अपॉन ओ एन की हमें जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या करा कि ए ओ अपॉन डी ओ और ए एम अपॉन डी एन, यही हमें जरूरत थी कि क्योंकि ए एम अपॉन डी एन यहाँ आया हुआ है और ए ओ अपॉन डी ओ में यहाँ पे शो करना था। तो दिस इज हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम क्या कह सकते हैं कि बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारे पास क्या है, देखो ये तो फर्स्ट है, सॉरी फर्स्ट ये मत लो, फर्स्ट लो, देखो ये दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, हाँ सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी किसके इक्वल है, ए एम अपॉन डी एन के, एंड ए ओ अपॉन डी ओ भी ए एम अपॉन डी एन के इक्वल है। भाई ए एम अपॉन डी एन ए बी सी एंड डी बी सी के रेशो के इक्वल है, और ए एम अपॉन डी एन ए ओ एंड डी ओ के इक्वल भी है। तो हम कह सकते हैं कि बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सोल्व करा तो क्या होगा हमारे पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं कि ए एम इसके इक्वल है और ए एम
ए अपॉन डी ओ को तो हम कह सकते हैं कि ए अपॉन डी ओ, और ये ही चीज हमें प्रूव शो करनी थी। देखो ठीक है भाई, तो हैंस प्रूव। आई होप सबके समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने ट्रायंगल निकाला, ट्रायंगल निकालने के बाद AOM एंड DON को सिमिलर दिखाया, और यदि हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड प्रोपोर्शनल में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, तो हमने वही थ्योरम लगाई और सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करते। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास जो हमें शो करना था वो आ गया। आई होप सबके समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो और बार बार देखो। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है कि इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। सपोज करो हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है कि एक तो हो गया ABC, ट्रायंगल ABC, एंड सेकंड ट्रायंगल है हमारे पास PQR। तो गिवन क्या है कि इसमें गिवन है हमारे पास कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल। तो हमारे पास सबसे पहले ट्रायंगल की ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है, और इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये चीज हमारे पास गिवन है। नाउ इसमें हमें बोला है कि टू प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR आर इक्वल। तो टू प्रूव, अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। भाई कॉन्ग्रुएंसी आपने 9th में पढ़ी थी, सबको ध्यान होगा। और हमारे पास क्लास, यदि आपको कॉन्ग्रुएंसी समझनी है तो क्लास नंबर चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th का हमारे पास चला हुआ है 9th का, तो उसमें एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, सेकंड टॉपिक आज वीडियो डल जाएगी, तो आप वहां जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। स्टार कोचिंग क्लासेस डालकर और आपके सामने वीडियो आ जाएंगे क्लास 9th की सारी। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है कि इट इज गिवन दैट हमारे पास गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों इक्वल है एरिया। तो इसको इधर ले आओ भाई, ये इधर आगे क्या होगा, डिवाइड में होगा, इधर से इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1। भाई 1 के इक्वल होगा ना, देखो सब वही 1 मल्टीप्लाई में है, तो क्या 1 तो मल्टीप्लाई में, 1 तो हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो गया, तो हमारे पास ये आ गया। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1। नाउ इफ दो ट्रायंगल यदि हमारे पास क्या हो, सिमिलर होते हैं, तो इट इम्प्लाइज दैट क्या होता है कि हमारे पास, हमें लिखो सबसे पहले, एंड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। भाई दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है, तो यहां से क्या मिलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल होगा कि AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन, भाई AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR का स्क्वायर। और थर्ड क्या है हमारे पास कि AC अपॉन PR, तो AC अपॉन PR का स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या करना है, देखो अब भाई ये इक्वल है, तो इनमें से कोई भी एक लेके चल देते हैं। तो हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है, इसको लेके चलते हैं। हमारे पास क्या, इस इक्वेशन में से केवल इसको लेके चलेंगे, तो हम यहां से लिख लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर। ठीक है भाई, साफ साफ चमक रहा होगा, और यदि चमक नहीं रहा तो मैं तो बोल तो रहा हूँ साथ साथ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर। और ये वैल्यू हमारे पास गिवन क्या है, बाय यूजिंग फर्स्ट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू 1। तो बाय यूजिंग फर्स्ट, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को यूज करते हुए मैंने क्या कहा कि एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पे 1
इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। भाई जब इसका अंडर रूट करोगे तो 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। इसका स्क्वायर ए बी अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो अंडर रूट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 होगा। भाई अंडर रूट करने से 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आ गया हमारे पास। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और बाकी को हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हम सिमिलरली कह सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबके समझ में आएगा। समझ में नहीं आया देखो ध्यान से देखो, हमारे पास गिवन क्या था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर लेके आए डिवाइड में, तो ये यहाँ पे 1 बचा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर गिवन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड का प्रोपोर्शनल करते हैं वो स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, उसके एरिया के प्रोपोर्शनल के इक्वल होता है। तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया, और हमने केवल एक साइड लेके चले, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ से 1, तो 1 पुट करते हैं हमारे पास ये मिल गया। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखो भाई हमारे पास ए बी सी एंड पी क्यू आर में क्या आ गया कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो हम क्या कह सकते हैं कि सिमिलरली we can say that भाई ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो क्या होगा कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो जब दो ट्रायंगल में तीनों साइड्स, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, एंड दिस साइड इज दिस साइड के इक्वल, जब तीनों साइड हमें इक्वल मिल जाती है तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारे पास ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम क्या कह देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये, ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है भाई, और यही हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आई होप सबके समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करें, बैक करें और बार बार देखें। देखिए हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लास।